हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एवरेज के तीसरे लेक्चर को। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने पिछला 2 लेक्चर बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किया होगा। और अगर आपका पिछला 2 लेक्चर कवर है, बढ़िया से आप क्लियर कर चुके हैं, रिवीजन उसका कर चुके हैं, तो तीसरे लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सर। असाइनमेंट में टोटल आपके 11 टाइप्स लगे हुए हैं। 11 प्रकार से आपके क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। एवरेज में जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके असाइनमेंट में अरेंज कर दिए गए हैं, बिल्कुल टाइप वाइज। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर अपने असाइनमेंट का टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। सर हम लोग जो बेसिक क्लास कवर किए थे ना, जो हम एवरेज का पहला क्लास लिए थे, उसी पर आधारित जो है आपका जो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन अरेंज किया गया है। अगर आप टाइप नंबर 1 की बात करें तो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि 5, 7, 8, 13, 37 और 73 का औसत कितना होगा। आपको कुछ संख्या दे दी गई है और कहा गया इसका औसत निकालिए। अब हमने आपको औसत निकालना सिखाया है। औसत निकालने का हमने आपको 2 तरीका बताया है सर। एक तो आप बेसिक से लगा सकते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या, और दूसरा आप डेविएशन लगा सकते हैं। देखिए, जब आप डेविएशन लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल आसपास का रहेगा, मतलब आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और कभी कभी तो वो भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, एग्जैक्ट आता है। ठीक है, आइए। तो डेविएशन ज्यादा बेहतर होता है, ये पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे और एग्जांपल करके बताए भी थे। लेकिन एक बार हम यहाँ पर बेसिक से भी जरूर चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। अगर बात करते हैं बेसिक की, तो बेसिक में एवरेज निकालने का तरीका होता है सर कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये हम लोगों का तरीका होता है निकालने का। तो कुल प्रेक्षणों का योग का मतलब होता है सभी को जोड़कर और फिर जितने प्रेक्षण है उसी से भाग दे देंगे। तो आइए सर जोड़ देते हैं सबको। 5 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 13 प्लस का 37 प्लस का 73, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जय गो परीक्षण है उसी से भाग दे देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो परीक्षण है तो 6 से भाग दे दीजिए। अब जोड़ेंगे 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 37 प्लस 73, जब जोड़ेंगे तो आएगा 143, 143। और इसमें भाग किससे देंगे सर? 6 से। और भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो एक बार कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। 6 दूना का 12, बच गया सर 2, बगल से उतरेगा 3, हो जाएगा 23, तो 6 तिया 18, बच गया 5 नहीं कटेगा तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0, उतरेगा तो हो जाएगा 50। अब 6 8 48 होता है तो लिख देंगे 48। इसके बाद से आपका बच गया 2, तो बगल से में फिर 0 उतरेगा दशमलव क्यों लेकर, तो हो गया सर 20। उसके बाद 6 तिया 18। ऑप्शन में 2 ही डिजिट तक है, 2 ही डिजिट चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे इसको बाई ऑप्शन भी हम लोग देख सकते थे। एक में 24 है, एक में 23 है, एक में 28 है, एक में 22 है, अलग अलग है सब में अलग अलग है। तो 2 डिजिट तक ही हम लोग चलते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में, तो हम लोग को ऑप्शन से छट जाता है। जैसे 6 दूना का 12, बच गया कितना सर? 2, तो 23 उतरेगा, 3 उतरेगा तो हो गया 23। उसके बाद 6 तिया 18, अब आया शुरुआत में 23, तो 23 एक ही ऑप्शन में है ना, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। समझ रहे हैं? ये आप एग्जाम में अप्रोच जरूर अपनाइए इस तरीके का। अच्छा, इसके बाद से अगर हम बात करें सर दूसरे मेथड की, जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या है? डेविएशन मेथड अगर बात करें डेविएशन मेथड की, तो ये हम आपको बता चुके हैं डेविएशन क्या है। 5, 7, 8, 13, 37 और 73, ये हमारे सामने संख्या दे रखी गई है और कहा गया है इसका एवरेज निकालना है, एवरेज। तो हम लगाने जा रहे हैं सर डेविएशन मेथड। और डेविएशन में मेरे भाई हम आपको समझाए हैं कि आप अपने से कोई भी संख्या को औसत मान सकते हैं। कोई भी संख्या आप स्वयं से औसत मान लीजिए। 5, 7, 8, 13, 37 और 73 के लिए आप कोई भी संख्या औसत मान लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी संख्या को आप औसत मानिएगा जिससे कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। अब आप 1000 औसत मान ले, 2000 औसत मान ले, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 5 अगर 1000 औसत मान ले, देखना पड़ेगा 5000 से कितना कम है।
5 जो है 1000 से कितना कम है, 7 जो 1000 से कितना कम है, 8 1000 से कितना कम है। इस तरीके का आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको समझाया था कि जो भी आप मानिए इसमें औसत वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच की संख्या मानिए, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं हो। ऐसी संख्या आपको औसत माननी चाहिए जो सभी के आसपास हो। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानना चाहें औसत, तो हम मान सकते हैं सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से देखिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कौन सी संख्या को औसत मानेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। हम कहते हैं छोटी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 73 है। अब बाकी संख्याएं जो है, कुछ संख्या ऐसी है जो 5 के पास है और 73 के पास है, तो बहुत कम संख्या है। तो हम 5 और 73 के ठीक बीचों बीच की एक संख्या मान लेते हैं 50 को एवरेज। अब 50 एवरेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब तुलना करेंगे हम लोग। तुलना कैसे करेंगे सर? ये जो 50 आपने एवरेज माना है, इस 50 से 5 कितना कम है? कम है कि ज्यादा है? पहले ये बताइए। कम है तो कितना कम है? 45 कम है। तो कम है तो लिखेंगे माइनस के साथ माइनस का 45। 7 कम है कि ज्यादा है सर? बोलेंगे कम है। कितना कम है? 43 से लिखेंगे माइनस का 43। 8 कम है कि ज्यादा है सर? कम है। कितना कम है? 42 से लिखेंगे माइनस का 42। 13 50 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 37 कम है तो लिखेंगे माइनस का 37। 37 50 से कम है तो कितना कम है सर? 13 कम है, लिखेंगे माइनस का 13। 73 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर? 23 ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस का 23। बस कुछ नहीं करना, अब इसी को सॉल्व कर देना आपस में। सॉल्व कर दिए सर। माइनस का 45 माइनस का 43 माइनस का 42 माइनस का 37 माइनस का 13 और माइनस का 23 को आपस में सॉल्व कर दीजिए। हम कहते हैं कि दो संख्या को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं, अब फिर इन दोनों को अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर जो तीनों आएगा उनको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। तो माइनस का 45 और माइनस का 43 जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो माइनस का 88। माइनस का 42 और माइनस का 37 सॉल्व करेंगे सर, आएगा माइनस का 79। ठीक है। और माइनस का 13 और माइनस का 23 जब सॉल्व करेंगे तो आएगा सर कितना? प्लस का 10 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 88 और माइनस का 79 कितना हो जाएगा सर? तो 80 और 70 150 और 8 158 और 9 167। माइनस का 167 हो जाएगा सर, माइनस का 167। और ये हो गया सर प्लस का 10। माइनस का 167 और प्लस का 10 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर? माइनस का 157। अब आया कितना है सर? 157। और किस में आया है? माइनस में आया है, तो लिखेंगे माइनस का 157। और कितने लोगों के बीच में ये बटेगा? 157, तो 6 लोगों के बीच में। इसी को सॉल्व कर देंगे सर, आंसर हो जाएगा। ये है 50 तो 50 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस। ये 6 दूना का 12 बचा कितना सर? बोलेंगे 3, बगल से उतरेगा 7 उतरेगा तो 37, फिर 6 का 36, दशमलव लगाएंगे 1 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर जाएगा 6 एकम 6, बच गया 4, दशमलव का 0 उतर जाएगा तो 40, 6 का 36। 2 ही डिजिट तक रहने देते हैं सर, क्योंकि सब में 2 ही डिजिट तक है। ठीक है। अब 50 में से 26.16 को घटा दीजिए। 50 में से सर घटाना है, किसको घटाना है सर? 50 में से घटाना है किसको सर? 26.16 को। 26.16 को घटा दीजिए 50 में से। 10 में से 16 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर? तो बोलेंगे 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। 9 में से 1 जाएगा सर 8 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा सर 3 बचेगा। और ये 4 में से 2 जाएगा सर 2 बचेगा। 23.84 किसके पास में है सर? बोलेंगे 23.83 के पास में है। आंसर हो गया सर, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे भाई। यहां पर कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसका योग करेंगे, उसके बाद उसमें भाग देंगे परीक्षणों की संख्या से। आप विश्वास मानिए, जब बड़ी बड़ी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी, अभी तो यहाँ छोटी छोटी संख्या आप जोड़ लेंगे आराम से। जब बड़ी बड़ी आपको संख्या देखने को मिलेगी तो आपको यही वाला मेथड आसान लगेगा। यही वाले मेथड से आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी इसी असाइनमेंट में ही आपको देखिए, कुछ देर के बाद आपको बड़ी बड़ी संख्याएं देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं आपको देखने को मिल रही है ना? ठीक है सर, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फटाफट नोट करिए, दोनों मेथड नोट कर लीजिएगा। हो गया सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2। ऐसा सवाल हम लोग बहुत सारा किए हैं सर पिछले दो वीडियो में भी जो पहला वीडियो आपको भेजा गया है उसमें इस तरीके के काफी सवाल हमने आपको कराया है। देखिए अगला सवाल क्या है सर आपके असाइनमेंट का? कह रहा है
205, 207, 220, 180, 227 कौन कौन सी संख्याएं लिखी गई है सर? दूसरा सवाल है, कह रहा है 205, इसके बाद है 207, इसके बाद है 220, फिर है 180, फिर है 227, 227, इसके बाद है 173, 173, इसके बाद है 202, क्वेश्चन लग जाएगा इसमें है 202, फिर है 204, 204 इसका एवरेज पूछा है, बोला है इसका औसत बताइए, इसका औसत बताइए, एवरेज क्या हो, कहां लगाइए क्वेश्चन है? इधर नहीं हो पाएगा है? हो जाएगा। तो इसी का हमको एवरेज बताना है, एवरेज बताना है। छोड़िए ना, क्वेश्चन मत लगाइएगा, क्वेश्चन तो हम लिख ही ना दिए, ऑप्शनों लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं ना है इसमें। ऑप्शन है 201.15, ऑप्शन नंबर बी है 203.45, ऑप्शन नंबर सी है 207.65, ऑप्शन नंबर डी है 202.25। ठीक है सर। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत हम करते हैं। अब बेसिक मेथड से जाइएगा, देखो कितना जोड़ना पड़ेगा, बड़ी बड़ी संख्या, डेविएशन लगाओ, डेविएशन मेथड से चलेंगे, बहुत ही आराम से हम इसको बना पाएंगे। डेविएशन से देखो कितना आराम से बनेगा ये सवाल, डेविएशन मेथड से, डेविएशन मेथड से बहुत आराम से बन जाएगा। आप लोग सबसे पहले कोई एक संख्या जो है औसत मानो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कोई भी एक संख्या को आप औसत मान लो। देखो तो इसमें 205, 207, 220, 180, 227, 173, 202, 204, कोई ऐसी संख्या औसत मान लो जो इन सबके आसपास की हो। तो हम कहते हैं देखिए ना, 220 को ही औसत मान लेते हैं, इसी में का संख्या को औसत मान लेते हैं। माना कि औसत कितना सर? 220, 220। अब तुलना कराओ, 205 220 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है सर? 15 कम है, तो लिखेंगे माइनस का 15। कम है तो माइनस के साथ, ज्यादा है तो प्लस के साथ। 207 कम है 220 से, कितना कम है सर? 13 कम है, तो लिखेंगे माइनस का 13। 220 तो कट ही गया, 220 एवरेज माने हैं। 180 कम है सर, कितना कम है सर? 40। कितना कम है मेरे भाई? 40 कम है, 40 कम है तो लिखेंगे 40। 227 220 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो लिखेंगे प्लस का 7। 173 कम है, कितना कम है सर? 27 उधर और आपका 20 इधर, कितना हो गया सर? 47। 47 कम है तो लिखेंगे माइनस का 47। फिर 202 कितना कम है सर? 220 से 18। 18 कम है तो लिखेंगे माइनस का 18। 204 220 से कम है, कितना कम है सर? 16 कम है, लिखेंगे माइनस का 16। लिख दिए इसे, लिख कर उसके बाद तुरंत सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? देख लो सॉल्व कैसे करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, माइनस का 15 और माइनस का 13 कितना हो गया सर? तो बोलेंगे सर माइनस का कितना हम लिखेंगे सर? 28। माइनस का 28, माइनस का 15 और माइनस का 13 हो जाएगा माइनस का 28। माइनस का 40 और माइनस का 7, सॉरी माइनस का 40 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा सर? तो बोलेंगे सर माइनस का 33। माइनस का 33 हो गया, माइनस का 33 हुआ ना, माइनस का 33। ठीक है, इसके बाद माइनस का 47 और माइनस का 18, माइनस का 47 और माइनस का 18, 40 10 50, 50 और 8 58, 58 में 10 जोड़ेंगे सर, हो जाएगा कितना सर? 68। तो माइनस 40 और 10 50, 50 और 8 58, 10 के जोड़ेंगे, साथ में जोड़ना है जी। तो 58 में हम जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे माइनस का 65। माइनस का 65 और ये माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 रख दीजिए। माइनस का 16 है तो माइनस का 16। फिर और सॉल्व करिए, माइनस का 28, माइनस का 28 और माइनस का 35 आपस में सॉल्व करिए। तो 3 और 2 5, 50 और 8 58, 58 और 3 कितना हो जाएगा सर? 61। माइनस का 61, माइनस का 61। फिर माइनस का 65 और माइनस का 16 को आपस में सॉल्व करिए।
तो बोलेंगे सर 60 और 10 70, तो 70 5 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 81, माइनस 81। अब माइनस 61 और माइनस 81 को सॉल्व करिए तो बोलेंगे 60 गो और 8 गो 80 गो कितना हो गया सर 140 गो, और ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 142, माइनस का 142। देखिए ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद 142 जो आया है माइनस में आया है तो लिखेंगे माइनस का 142, और कितने लोगों में ये बट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों में बट रहा है, तो इसमें 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 220 और माइनस का इसको सॉल्व करिए, 8 एकम 8 बच गया कितना 6, बगल से उतरेगा 2 62, तो फिर जाएगा 8 7 56, और उधर कितना बच गया 56, 4 और 2 6, 6 बच गया, तो 6 बच गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सर दशमलव, हो जाएगा 60, 7 हो जाएगा कितना 6 बच रहा है ना, तो 0 उतरेगा तो हो जाएगा 60, तो फिर 8 7 कितना हो जाएगा 56, और फिर 8 पंचे 40, मतलब 17.75 आएगा, 17.75। अब आपको 220 में से 17.75 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 220.00 में से घटा दीजिए 17.75 को घटाइए, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है लास्ट का 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लिए, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, ये 1 और 1 कट गया था 0, और यहाँ पर 2 है तो 202.25, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से हम लोग कर पाए हैं। ठीक है, अब उसको आप जोड़ते हैं, फिर उससे प्रेक्षणों की संख्या से भाग देते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस आपका टफ होता है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए जब भी औसत निकालना हो तो डेविएशन को फॉलो करें। डेविएशन में आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या एक औसत मान लीजिए, उसके बाद सबसे तुलना कराते चलिए, तुलना कराइए, कम है तो माइनस के साथ लिखिए और ज्यादा है तो प्लस के साथ लिखिए, और उसके बाद उसको क्या कर दीजिए मेरे भाई सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े अभी। चलिए अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 को। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तो क्वेश्चन लगाने की हमें लगता कोई आवश्यकता है, क्वेश्चन और ऑप्शन हम दोनों लिख ही दे रहे हैं। हाँ, क्यों लगाना है, रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होगा ना उसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, 305 318 297, 305 318 297 280 348 और फिर 316। इसका एवरेज निकालना है सर, औसत निकालना, इसका एवरेज निकालना, एवरेज क्या आएगा, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 310 317 312 और ऑप्शन नंबर डी 319 319। आइए तो सॉल्व करते हैं, लगाएंगे डेविएशन, डेविएशन लगाइए, डेविएशन मेथड लगा रहे हैं सर, डेविएशन मेथड। आइए डेविएशन, माना कि औसत कितना, कुछ भी औसत मानिए, तो इसमें को कोई भी इसमें को औसत मान लीजिए। ठीक है, 305 318 297 280 348 अब 316। ठीक है, आप इसमें कोई भी संख्या एक औसत मानिए, क्या औसत मानना चाहेंगे मेरे भैया? 305 318 297 280 348 316, क्या औसत मानना चाहेंगे आप बताइए।
आपका जो मन करे वो औसत मानिए, आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आंसर होगा सब वही आएगा। हम मान लेते हैं इसमें औसत 320, औसत कितना मान लेते हैं सर 320। अब 320 से सबको तुलना कराते हैं, ठीक है, 320 से सबको तुलना कराते हैं। ये देखिए 305 320 से कम है, कितना कम है सर 15 कम है तो लिखेंगे माइनस का 15। 318 320 से कम है, कितना कम है 2 कम है तो माइनस का 2। इसको लिखेंगे 397 है तो 397 320 से कम है, कितना कम है सर, कितना कम है 23 कम है तो लिखेंगे माइनस का 23। 280 320 से कम है, कितना कम है 40 तो लिखेंगे माइनस का 40। 348 320 से अधिक है, कितना अधिक है सर, तो बोलेंगे सर 28 अधिक है तो लिखेंगे प्लस का 28, लिखेंगे ना हो। इसके बाद 316 कम है तो लिखेंगे माइनस का 4, 4 को कम है तो माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना दीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए फटाफट। माइनस का 15 और माइनस का 2 कितना हो गया सर, माइनस का 17। फिर माइनस का 23 और माइनस का 40 कितना हो गया सर, माइनस का 53 हो गया ना, माइनस का 53। इस सॉरी 53 लिखिए, 63 माइनस का 63, ठीक है। इसके बाद 28 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा सर 24, तो लिख देंगे प्लस का 24, प्लस का 24। और इसको सॉल्व कर दीजिए, और इसको सॉल्व करिए। माइनस का 17 और माइनस का 63 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे माइनस का 80, माइनस का 80 ना, आई कितना है प्लस का 24 है तो लिख देंगे प्लस का 24। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए सर। 80 में से 24, आपको माइनस का 80 और प्लस का 24 है तो ये आंसर आएगा माइनस में। अब कितना आ गया सर, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन रहेगा बड़े वाले का, तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। आपका आ गया माइनस का 56, और माइनस का 56 जो आया है उसको यहाँ लिखेंगे, और इसे कितने लोगों में बांट देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 लोगों में बांट देंगे। तो बांट दिया जाए 6 लोगों में, बांट देंगे 6 लोगों में। देखिए तो क्या आ रहा है सर 320, 320 और माइनस का ये कितना हो गया सर, बोलेंगे 6 9 कितना हो गया 54, बच गया कितना 2, तो दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, तो 6 3 18, फिर 2 20, 6 3 18, ऐसे ही 9 3 9.3 3 3 3 आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें क्या करना है सर, घटा दीजिए 320 में से, घटा दीजिए, आप किसको घटा दीजिएगा 9.33 को। देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, बोलेंगे 10 में से 3 जाएगा सर 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा सर 6 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, ये हो गया सर 1 और ये हो गया 10, कितना आ गया सर 310.67, 310.67। इसमें किसके करीब में आ रहा है सर, अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है 310, तो ये हो जाएगा सर 310 के आसपास अप्रोक्स वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल राइट जवाब है सर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे यहाँ 310 बिल्कुल सही जवाब है। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए भाई, चलो। आगे अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 इस टाइप का आखिरी सवाल है। अब सवाल नंबर 4 में आपका मिसिंग का केस है, मिसिंग का केस है। देखो सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़ो। सवाल नंबर 4 जो है कह रहा है कि 135, फिर 130, 118, फिर x,
और 128। बोल रहा है इसका एवरेज दे दिया है इस बार, बोल रहा है इसका जो एवरेज है, एवरेज दे दिया है सर इस बार इसका एवरेज। बोल रहा है इसका जो एवरेज है, एवरेज वो कितना है मेरे भाई, वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 130। इसका एवरेज दिया हुआ है 130 इस बार एवरेज दे दिया है। तो बताइए x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। और इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 136, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 139, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 138 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 131। चलो भाई समझो, कह रहा है कि ये जो सवाल नंबर 4 है, अभी तक होता क्या था, आपको संख्या देता था, आपको प्रेक्षण देता था और कहता था कि औसत पता करिए कि औसत क्या होगा। इस बार क्या किया है, इस बार आपको प्रेक्षण दिया है और प्रेक्षण में एगो प्रेक्षण गायब कर दिया है। आपको प्रेक्षण दिया है और प्रेक्षण में एगो प्रेक्षण गायब कर दिया है और उसके बाद औसत आपको दे दिया है। बोला कि जो गायब हुआ है ना प्रेक्षण, बताओ ये प्रेक्षण कौन सा है। जितने भी प्रेक्षण है उसमें से एक प्रेक्षण को गायब किया है और इन सभी प्रेक्षणों का औसत दे दिया है 130। तो बताइए जो गायब हुआ प्रेक्षण है ये क्या है, एक्स का मान क्या है, इसका मान पूछ रहा है। इसको दोनों तरीका से हम बना सकते हैं, बेसिक से भी और डेविएशन से भी। इसमें भी हम आपको सिखाएंगे डेविएशन लगाना। पहले आप इसको बेसिक से लगाएंगे। बेसिक से कैसे लगाएंगे सर, बेसिक का मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग, बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे तो एवरेज निकलेगा। सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या 135 प्लस का 130 प्लस का 118 प्लस का x प्लस का 128 और भाग किससे दे रहे होंगे हम। अब देखिए कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो भाग किससे देंगे मेरे भाई, 5 से। अब देख लो तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। यहाँ से हमको किसका मान पूछा है, x का मान पूछा, x का मान पूछा है कि कितना होगा। चलो इसका औसत दे रखा है ना, औसत कितना दे रखा है 130। भाई हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारे को बोल रहा है कि एवरेज निकालने का तरीका होता है कि कुल संख्या का योग अब बटे में कुल संख्या कितनी है, मैंने कुल प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षण है कितना, और इन कुल प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या का मान दे रखा है 130, एवरेज दे रखा है 130। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 130। लेकिन हमसे बोला है कि ये वाला प्रेक्षण क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। सॉल्व करिए, 100 200 300 400 511 आ रहा है। अब सबको सॉल्व करेंगे, ये 135 प्लस 130 प्लस 118 प्लस 128 511। अब 511 में x अभी जुटेगा ना, x भी तो है, तो इसको जोड़ने पर 511 प्लस का कितना हो गया x और बटा में कितना हो गया 5 और बराबर कितना हो गया 130, यही ना हुआ हो 130। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 5 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तब 511 प्लस का x बराबर 130 में 5 से गुणा हुआ 13 5 65 मतलब 650, यही ना हुआ। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालिए 650 में से 511 को घटाइए, ये 650 है इधर, 511 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो करिए इसको घटाइए तो 650 में से 511 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा सर 9, 4 में से 1 जाएगा 3 और फिर 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। x का मान कितना आ गया 139। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 139। कोई दिक्कत हुआ सर, ना क्लियर है ना, बोलिए। इस बेसिक तरीका था। आप क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे और कुल प्रेक्षणों की संख्या से सर भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपका जो मान है वो गिवन है कि औसत कितना आ रहा है 130। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x का मान निकाल लेंगे। आपसे x का मान पूछा, अपना आंसर हो गया। तो सर ये बेसिक से हो गया, बेसिक से। लेकिन हम कहते हैं आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं, आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं। अब इसमें डेविएशन कैसे लगेगा देखो, इसमें डेविएशन कैसे लगेगा देखो, समझाते हैं डेविएशन कैसे लगाएंगे। डेविएशन बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा आसान कर देगा। देखो डेविएशन कैसे लगेगा, डेविएशन देखो कैसे लगेगा। आप मान लो इसमें से कोई भी एक संख्या औसत मानो, कोई भी एक संख्या औसत मानना कि औसत तो दिया है ना, औसत तो दिया है तो औसत हम लोग मानेंगे थोड़े। अब औसत नहीं मानेंगे, औसत गिवन ना है हो तो औसत काहे मानेंगे।
औसत हमको निकालना होता था तो औसत मानते थे डेविएशन में। अभी तो हमको औसत दिया हुआ है तो औसत मानेंगे थोड़े, हमको तो पता है कि औसत कितना है 130। तो हम लिखेंगे एवरेज बराबर कितना 130। 130 इसके पहले क्या होता था कि हमसे एवरेज पूछता था, तो जब हमसे एवरेज पूछता था भाई तो हम एवरेज मानते थे, हमको पता नहीं होता था। अब एवरेज क्यों मानना है, एवरेज तो गिवन है क्वेश्चन में, हमसे तो प्रेक्षण का मान निकालना है हमको। तो 130 एवरेज हमें पता है, मान लेंगे एवरेज कितना हो गया 130। 130 दिया है तो एवरेज हो गया 130। अब तुलना कराओ 135 130 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर 5, तो प्लस का 5। 130 है ये है 130, तो कट न गया, इसका क्या काम है। फिर 118 कम है सर, कितना कम है सर 12, तो लिखेंगे माइनस का 12। एक्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए 128। 128 जो है 130 से कम है, कितना कम है 2, तो लिखेंगे माइनस का 2। सॉल्व करिए, यहां पर है माइनस का 12, आई है प्लस का 5, तो ये माइनस 12 और प्लस 5 कितना हो गया सर माइनस का 7। माइनस का 7, माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 9। सॉल्व करके लिख दिए, नहीं समझे हैं भाई। माइनस का 12 और माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5, माइनस का 12 और प्लस का 5, माइनस का 7 हुआ, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े का रहेगा, तो माइनस का 7 और माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 9। इसको सॉल्व किया, उसके बाद से इसको उसमें सॉल्व कर दिया माइनस का 9। अब सुनिए, अगर मिसिंग का केस है, मिसिंग का केस है, मिसिंग का केस है, तो माइनस 9 आया है ना, माइनस 9 आया है, अगर ये माइनस में आया है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में आया है तो इसको ले आकर यहाँ पर प्लस में जोड़ दीजिए, प्लस में जोड़ दीजिए। अगर ये प्लस में होता तो इसको लेकर किस में जोड़ दिया कर दिया जाता माइनस में। साइन चेंज कर देना है, इसका साइन क्या कर देना है, साइन क्या कर देना है सर चेंज कर देना है, चेंज कर देना। माइनस 9 है तो इसको इसमें लेकर साठ के क्या कर देंगे प्लस का 9। 130 और प्लस का 9 कितना हो गया 139। डायरेक्ट आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, डायरेक्ट। किए क्या हम सर, हम कुछ नहीं किए, एवरेज दिया हुआ था 130 लिख दिया 130, फिर तुलना करें इससे 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 इससे, एक्स को छोड़ देंगे वैसे ही क्योंकि हमको मान निकालना है, ठीक है। और उसके बाद तुलना कराने के बाद जो नीचे आया इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में आया है तो अपोजिट साइन कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे और जो एवरेज है उसमें जोड़ देंगे। अगर प्लस में आया है तो इसका साइन अपोजिट कर देंगे माइनस करके, और इसमें से जो एवरेज है उसको घटा देंगे, एवरेज में से घटा देंगे, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आपको ऐसा अपने से और सवाल करा देते हैं, अपने से और सवाल करा देते हैं इस प्रकार का कि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस पर एक एक सवाल दिया है केवल क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। इस पर हम आपको और सवाल करा देते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम आपको सवाल और करा देते हैं, ठीक है। मिसिंग के केस में ध्यान रखना है कि मिसिंग के केस में जब माइनस आए तो उसे प्लस में लिखते हैं, और जब मान प्लस में आए तो उसे माइनस में लिखते हैं और उसे फिर एवरेज के साथ कैलकुलेट कर देते हैं। अब एवरेज माइनस में आया है तो आपको मतलब उसको सॉल्व करने के बाद माइनस में आया है मान, तो प्लस में लिखकर उसको एवरेज के साथ क्या कर दीजिए कैलकुलेट कर दीजिए। अगर यही प्लस में आया होता तो इसको माइनस में लिखकर एवरेज के साथ क्या कर देते कैलकुलेट कर देते, आंसर हो जाता। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल लिखिए तो बोल रहे हैं, नंबरिंग देकर मत लिखिएगा, नंबरिंग देकर मत लिखिएगा, ऐसे लिखिए सवाल, लिखिए बस ऐसे क्वेश्चन देकर लिखिए। 207, 215, फिर लिखिएगा x, फिर लिखिए 220, 219, 203, इसका एवरेज 219 है, एवरेज कितना है 219। तो x का मान बताइए क्या होगा, x का मान बताइए क्या होगा, बताइए तो हो, निकालिए तो फटाफट, x का मान बताइए क्या होगा, फटाफट निकालिए।
आया? अब बम बहादुर पढ़ रहा होगा। बम बहादुर पढ़ रहा है कि नहीं? मन लगा के पढ़ाई करो। हैं? 220। चलिए देखते हैं। ये सवाल असाइनमेंट का नहीं है, अपने मन से हम बोल दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 पर आधारित सवाल है। बोलिए तो क्या क्या डेटा बोले हम? 207, 215, x, 220, 219, इसके बाद 203 और इसका एवरेज दे दिया है सर 219। एवरेज दे दिया 219। तो आपसे मान किसका पूछेगा? x का, यही ना है। ई वाला प्रेक्षण का मान बताइए। चलिए डेविएशन लगाएंगे सर डायरेक्ट। एक तो हो गया बेसिक से, हम कहते हैं डेविएशन लगाइए। डेविएशन इसमें आप औसत जो दिया गया है 219, इससे आप तुलना कराएंगे। एवरेज दिया गया 219, 219 से तुलना कराइए। कराइए सर। 207 219 से कम है कि ज्यादा है? तो बोलेंगे कम है। कितना कम है सर? तो बोलेंगे 12 कम है, तो माइनस का 12। 215 219 से कम है ना, तो कम है। कितना कम है? 4, तो लिखेंगे माइनस का 4। एक्स को छोड़ देंगे, मान निकालना है। 220 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो प्लस का है। 219 कम है, कम है कि वही है? वही है, तो कट गया, हटा दीजिए इसको। फिर 203, 203 जो है सर कम है। कितना कम है सर? कितना कम है? 16, तो लिखेंगे माइनस का कितना? 16। अब आइए सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखिए तो, माइनस का 12 और माइनस का 4 कितना हो गया? माइनस का 16 हुआ ना। माइनस का 16 और माइनस का 16 कितना हो गया? माइनस का 32, और फिर प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1। माइनस 32 और प्लस 1 कितना हो गया? माइनस का 31। अभी माइनस का जो 31 आया है, इसको साइन चेंज करके उठाकर इसमें क्या कर देंगे? प्लस में। ये बात समझ में आया? यही ना, ऐसे ही करते हैं। ये माइनस में है, जब माइनस में आता है तो इसको साइन चेंज करके इसमें क्या कर देना है? प्लस में कर देना है। तो साइन चेंज करेंगे और इसमें प्लस में लाएंगे, तो 219 में 31 जोड़ेंगे तो 9, और 219 और 1 कितना हो जाएगा सर? 20, और 30 जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर 250। 250 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो समझाए थे पिछला सवाल है। आपको सॉल्व करना है, इस सब डेविएशन का तुलना करके इसको सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद हमारा पास आया ये आपको माइनस का 31। माइनस का 31 अगर माइनस में आए तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए प्लस में लिखना है, और प्लस में आए तो किस में लिख देना है? माइनस में, और उसको कैलकुलेट कर देना है एवरेज के साथ, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने x का मान कितना है सर? 250। x का मान 250। 250 क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। नोट करिए, नोट करिए फटाफट। इसको नोट में देकर आप लोग लिख भी लीजिए कि मिसिंग के केस में जब इस तरीके का सवाल आए, तो मिसिंग के केस में जब मान माइनस में आए तो उसे प्लस में लिखते हैं, और जब मान प्लस में आए तो उसे माइनस में लिखते हैं, और उसे एवरेज के साथ कैलकुलेट कर देते हैं। एवरेज के साथ कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है। एक सवाल और बोल रहे हैं, लिखिए तो एक सवाल इस पर और बनाइए। बनाइए सर, लिखिए तो सवाल लिखिए, एक सवाल और लिखिए। लिखिए तो कुछ संख्या बोल दे रहे हैं, लिखिए। लिखिए तो 511, इसके बाद लिख दीजिए 499, 520, 515, 516, 500, इसके बाद दे दीजिए x, फिर लिख दीजिए 502, और इसका एवरेज 500। एवरेज 500, इन सभी प्रेक्षणों का एवरेज 500। तो बताइए x का मान कितना होगा? संख्या जो भी बोले हैं उसका एवरेज बोले हैं 500, तो इसमें बताइए x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा बताइए सर? x का मान कितना होगा?
बताइए तो, फटाफट बताइए। तेजी में बताइए, तेजी में। आया 437। आइए मिलाते हैं। चलिए बताइए तो संख्या आप क्या क्या बोले हम? 511, 499, 520, 515, 516, 502 और इसका एवरेज कितना बोल दिया है? एवरेज बोल दिया है सर 500। 500 तो आपको मान बताना है इसमें x का। लगा दीजिए डेविएशन। डेविएशन डेविएशन लगा दीजिए फटाफट। डेविएशन आप लगाएंगे तो एवरेज इसका आपको पता है, एवरेज है सर 500। अब 500 से तुलना कराइए कि 500 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 11 तो लिखेंगे प्लस का 11। कि 500 से कम है, कितना कम है? 1 तो लिखेंगे माइनस का 1। कि 500 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 20 तो लिखेंगे प्लस का 20। कि 500 से ज्यादा है कितना? 15 तो लिखेंगे प्लस का 15। कि 500 से 16 ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस का 16। एक साथ रहने देंगे। कि 2 ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस का 2। सॉल्व कर दीजिए, इसमें क्या है? सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो क्या आ रहा है, इसको जोड़िए तो बाबू। देखिए तो कि 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 2 52, 52 और 6 58, 58 और 5 63, 63, 63 और 1 64 और 64 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 63। प्लस का 63 आ गया, प्लस का 63। और अगर प्लस में आता है मान तो उसको किस में लिखते हैं? माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का कितना? 63। और 500 में से जब 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 437। 437 आएगा सर। और 437 बिल्कुल हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। 437 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन भी अब आप लोग बना पाएंगे। तो बोलिए टाइप नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए या नहीं आए? बिल्कुल आए सर, बिल्कुल आए। आपको जो टाइप नंबर 1 में 3 क्वेश्चन हुआ शुरुआत में, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 1 में कराए थे। और आपका जो असाइनमेंट है उसका टाइप नंबर 1 में इस तरीके का 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और उसके बाद हम आपको मिसिंग का भी केस समझा दिए कि जैसे बीच में इस तरीके से x लगाकर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आप प्रेक्षण में कोई एक प्रेक्षण मिसिंग कर दे, उसके बाद प्रेक्षण का मान पूछे और औसत दे दे, है ना, औसत दे दे, तो उसको कैसे लगाया जाता है बेसिक से भी बताए, डेविएशन से भी बताए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। टाइप नंबर 1 हम लोगों का क्या हो गया सर? समाप्त हो गया। टाइप नंबर 1 हम लोगों का समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग कवर करेंगे टाइप नंबर 2 को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में।